Hello guys. So today Chanchal Chaudhary from Delhi, India. She's joining me, and she's a psychology student. So she's a proud SSRian, and she will share her experiences and how she got involved with it. Hello Chanchal. हेलो मैम. How are you? आई एम फाइन. आप बताएं. I'm good. So tell me something about yourself. So ma'am, I'm basically from Delhi and I'm a student of psychology. I'm doing masters in psychology actually. And actually these days I'm a SSRian too. So how did you get involved? Why? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग तो ऐसी हुई थी कि जब ये सुसाइड थ्योरी दी गई सुशांत के बारे में, तो वी आर क्वाइट ओके विद दैट थ्योरी कि हाँ कोई बात नहीं, इतना आ गया कि फाइनेंशियली इनका थोड़ा सा खर्चा होता है बॉलीवुड वगैरह सेलेब्स वगैरह का, तो हो जाता है इस तरह से, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा उनके ऊपर. बट आफ्टर दैट दोज पिक्चर्स वर लीक्ड. व्हेन दोज पिक्चर्स वर लीक्ड, उसके बाद तो सब कुछ एकदम से तस्वीर ही पलट गई. लाइक इस केस का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल ही बदल गया. स्टार्टिंग में तो सुशांत को मैं हम तब से जानते हैं, तब से जब वो सीरियल में आए थे पवित्र रिश्ता में, तब से तो वी वर लाइक I was quite a fan of him. I liked him so much. और मुझे उनका सीन भी अब तक एक याद था जब वो एक नॉर्मल आदमी से, एक पुअर होते हैं वो उस सीरियल में, वो वहां से एक रिच पर्सन बन के आते हैं अपनी मेहनत से. तो वो सीन मुझे आज भी याद है. तो उसके बाद फिर वो सीरियल से वहां पहुंचते हैं, बॉलीवुड में पहुंच जाते हैं. उसके बाद जब वो अंकिता और वो रिलेशनशिप में थे, वी वर लाइक व्हाट अ क्यूट जोड़ी इट इज. बट आफ्टर दैट जब उनका पता चला कि अंकिता से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, तो वी आर लाइक यार, जब डर से निकल के कोई भी बॉलीवुड जाता है तो वो अपने मोरल्स वगैरह सब कुछ भूल जाता है. तो उसके बाद आई डोंट लाइक टू पे अटेंशन टू हिम ऑल्सो कि यार ये भी ऐसे ही बदल गए, ये भी ऐसे नहीं रहे. बट आफ्टर दैट हिज सुसाइडल थ्योरी वी आर लाइक ओके. बट जब पता चला कि ये सुसाइडल एंगल नहीं है, ही हैज बीन मर्डर्ड, सो उसके बाद सब कुछ वी आर लाइक नो, ही हैज टू बी जस्टिस. ऐसे नहीं चलेगा. बिकॉज एक तरह से सुशांत जो है वो एक क्या कहते हैं इसको, मिडिल क्लास को जो है रिप्रेजेंट करते थे बॉलीवुड में. तो उनके मर्डर से ना हमें कैसा लगा है कि उन्होंने ना सुशांत को नहीं, एक पूरी जो मिडिल क्लास लाइन होती है कि बॉलीवुड से अलग जो भी आएगा वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एक ऐसा हमने उनसे एक फीलिंग आई है कि दे डोंट रेस्पेक्ट एनीवन other than themselves. So इसलिए हम ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए I just hate Bollywood now that they don't give respect to, and we give so much respect to those people and they are not giving us anything in return, not even respect. I know Chanchal, you are so right. Matlab same here. I'm not so much into the TV, but I watched Sushant's all the movies, and I admired his work. Like, I'm a little bit older, so I don't call myself a fan. मैं किसी की भी इतनी fan नहीं हूँ, लेकिन I like good work. Admire good movies and good acting. So I liked all his work. So I always say this, that जब first day like 14th को हम लोगों को पता चला कि सुसाइड कर लिया है, तो it was a shock. लेकिन फिर भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अरे जब दिव्या भारती ने कर लिया, जिया खान ने कर लिया, श्रीदेवी मतलब she just died, तो we just move on. For me also it was like actually वो पुलिस का एटीट्यूड देखकर कि एकदम से आते ही they declared it suicide, तो थोड़ा तो शक हुआ. और फिर जब फोटोज लीक हुई तब तो मतलब ऐसा लगने लगा, और फोटोज लीक हुई और पुलिस का एटीट्यूड देख करके then we also got outraged. और जहां तक you spoke this so right कि he was like a, I always say this, that his success is like a metaphor for the middle class dream in India, that we can also go to Bollywood and make it big.
एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे भी बॉलीवुड में जाना ही है और अपने सपने सच करने, बट ही डिड इट, सो इट seemed possible. And he was a mainstream central lead character in all the movies. He was doing so good. तो ऐसे लगता है कि it's very sad. And मतलब वो भी नहीं लगता कि he could have, because अभी अभी उसकी चिचोरे was such a big hit, and Yeah. he had more उसकी दिल बेचारा आने वाली थी, and he had more movies coming up, he had signed. So it didn't seem like there was any reason for him to commit suicide on surface. So where do you think, since you're a psychology student, we can talk a little bit about this depression theory being floated around. Do you want to touch upon it? मैम डिप्रेशन की थियरी इज लाइक कि डिप्रेशन बहुत लोगों को होता है, इवन वी ऑल गो थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन समहाउ, कभी भी हमें हो सकता है. स्ट्रेस डिप्रेशन इज नथिंग लाइक, आप अगर किसी भी स्ट्रेस को थोड़ा लेवल बढ़ा दोगे, उसके बारे में ज्यादा सोचोगे, तो आप डिप्रेशन में यू कैन कॉल इट डिप्रेशन, लाइक सो मच इंटेंस थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, एंड इट डजंट कॉज सुसाइड. जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई भी टेंशन है तो आप सुसाइड कर लो. और वैसे भी इतना सब कुछ उनके बारे में हमें जानने को मिला है उनके बाद, कि वो इतने सारे ड्रीम्स उनके थे, अगर वो ये नहीं थे तो वो ये था. अगर कोई भी सुसाइड करता है तो आप ये मान सकते हो कि उसके पास एक प्लान ए था, तो उसको वो नहीं मिला तो ही जस्ट कमिट सुसाइड. बट ही हैज सो मेनी प्लान्स ऑल टुगेदर, लाइक प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी, प्लान सी. सो दिस काइंड ऑफ पर्सन कांट कमिट सुसाइड, कांट. I agree with you. And where do you feel this investigation is headed? Like, it's almost been 3 months. So how do you feel about it? I think investigation is going in the right way. They जितना पब्लिकली उनको करना चाहिए वो उतना रिलीज करते हैं, ज्यादा वो रिलीज नहीं करते हैं. उनकी पीआर एक्टिविटीज भी चल रहा है बॉलीवुड सेलेब्स के साथ साथ, कि सुसाइडल थ्योरी ही लेके चल रही है सीबीआई, बट ऐसा नहीं है. हमें समझना चाहिए कि हम जितना ज्यादा, क्योंकि हम पब्लिक है, हम उसको इतना ज्यादा समझ नहीं सकते कि किस तरह से क्या काम करना है. उसको एक परफेक्शनिस्ट, उसका उस जो भी आप चीज में हो, जो भी आप लाइक सीबीआई है, तो उसको पता है उसको काम कैसे करना है. आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो यू नो कि आपको वो काम कैसे करना है. आपको सलाह सब देंगे, लेकिन काम आपको पता कैसे करना है. सो सीबीआई के लिए हमको क्या है कि हमें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, कि आज सीबीआई दिल्ली पहुंची, 2 दिन बाद फांसी लगा दो उनको, जो भी मिले पकड़ो और लटका दो. ऐसा नहीं होता है. दे नीड प्रूफ. सो वो प्रूफ्स कलेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक दे आर गोइंग इन अ राइट वे. Yeah, I also feel that we hope that this time we will get justice, क्योंकि जैसा कि पुलिस को देख के लग रहा था कि this time whoever committed the crime, they got very sloppy. मतलब एकदम full proof crime नहीं है. They left a lot of loopholes. लेकिन उसके साथ साथ because पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ था, तो उन्होंने सब एविडेंस भी क्लियर कर दिए हैं अच्छे से. तो लेट्स होप दैट. सो इफ यू थिंक अबाउट why did this happen this time, आपको क्या लगता है? जैसे so many people died. वही हम कहते हैं कि जो कि एकदम सामने से समझ में आता है कि it was not a suicide, जिसको कि suicide बोल दिया गया. तो why this time? मतलब श्रीदेवी was such a huge star and everything. तब भी लोग, मतलब people accepted that silly narrative जो दिया गया लोगों को कि गई बाथटब में डूब के मर गई. What happened this time? मैम अभी क्या हुआ, आप ये मान सकते हैं थोड़ा एज फैक्टर भी काम किया है इसमें, कि श्रीदेवी वाज ओल्ड, तो ठीक है, वो अगर नहीं भी होंगी हाँ तो इतना लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा. और जब दिव्या भारती वगैरह इनका केस हुआ था तो तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम ऑनलाइन हम एक साथ जुड़ नहीं पाए थे. इस समय क्या हुआ कि हम लोग एक साथ जुड़ पाए, तभी हम इतना ज्यादा इस केस को यहाँ तक लेके आए हैं. हमारी ही वजह से इस केस यहाँ तक आया है.
तो जो ये सोशल मीडिया है, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस टाइम. एंड सेकंड थिंग, वही मैम एज फैक्टर कि ही वाज जस्ट 33 इयर्स ओल्ड. लाइक आप उसके साथ कैसे कर सकते हो? और इवन पता है, इतना ज्यादा गुस्सा तभी भी नहीं होता अगर वो उसको नॉर्मल डेथ दे देते. जहर दे दिया या छत से गिर गया, कोई नहीं दिक्कत. बट जब वी गेट टू नो कि उसको उसके पैर टूटे हुए थे, उसको नेल्स मारी गई थी, एंड ही वाज हिट विद अ स्टन गन आल्सो, एंड बहुत एंड उसकी बॉडी भी स्वेलन थी, एंड उसकी जो फोटोग्राफ्स थी कि वो पैरालाइज्ड हो गया था, तो वो सब सोच के ना लाइक गूज बम्स आते हैं. नींद नहीं आई थी मुझे उस रात पे, जब लाइक आई वाज मेक कुकिंग फूड एंड आई वाज लाइक ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस्ड, एकदम खाना भी नहीं बना था उस दिन. थोड़ा इस तरह की फीलिंग आई कि हाउ कुड दे डू दिस, लाइक कितनी बेरहमी से मारा है. अगर वो उसको आराम से भी मार देते ना, तो भी हम लोग इतना नहीं ज्यादा वो करते. हम इतना ज्यादा वो करें क्योंकि इसको इतनी बेरहमी से मारने की क्या जरूरत थी? इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा. लाइक उसको देख के ऐसी फीलिंग आती है कि ब्रदर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड, लाइक हर तरह की फीलिंग उसको देख के आती है हमें कि एक आइडियल बंदा जो होता है वो है वो. एंड सेकंड थिंग इज कि ही लिव्ड फॉर अ सोशल कॉज. वो सोसाइटी के लिए बहुत सोचता था. तो वी आर नॉट सपोर्टिंग हिम एज एन एक्टर, वी आर सपोर्टिंग हिम एज अ सोशल वर्कर. वो सोसाइटी के लिए इतना कुछ करना चाहता था और इन लोगों ने नहीं करने दिया. तो इस वजह से हम ज्यादा गुस्सा हैं कि ठीक है, वो तुम्हारा एक्टिंग नहीं करना चाहता था, वो कुछ और ज्वाइन करना चाहता था, वो इनमें मिलना ही नहीं चाहता था, तो तब भी उसको कुछ और क्यों नहीं करने दिया? छोड़ देते ना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? एंड आई थिंक कि वो पिक्चर्स वगैरह भी इसीलिए कराई गई होंगी कि ये संदेश देने के लिए सबको कि हमसे जो टकराएगा हम उसका ये हाल करेंगे. अदरवाइज मॉफ्ड करके क्यों कोई लीक करेगा? या तो लीक सिंपल करता या फिर लीक ही नहीं करते. लेकिन मॉफ्ड करके लीक करी गई है. इट शोज के वो एक मैसेज था. हमें तो पता नहीं चलेगा, लोग तो समझेंगे पावर हमारी, पुलिस हमारी, लोग समझेंगे कि ये सब सोसाइटी था. और जिसको हमें संदेश देना है बॉलीवुड के अंदर ही कि हमसे जो टकराएगा हम उसका ये हाल करेंगे, वो पहुंच ही जाएगा. बट ये उनके ऊपर उल्टा पड़ गया. उनके साथ ना इस वक्त ये हो रहा है बॉलीवुड और ये स्टेप मुंबई के साथ कि एक कहावत है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकते नहीं है. तो ये जो भी कर रहे हैं ना, ये जो भी किसी के ऊपर स्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हीं के ऊपर आके गिर रहा है वापस. तो इनके साथ ये हो रहा है इस बार. एवरीथिंग दे आर डूइंग इन्हीं के ऊपर रिवर्ट आ रहा है वो घूम के. तो इनको समझ नहीं आ रहा है करें क्या. आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि मतलब ये पॉइंट मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद पिक्चर्स इसलिए लीक की गई कि मैसेज, या मतलब अब मुझे मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि शायद पुलिस के अंदर ही का कोई बंदा उसने लीक कर दी हो पिक्चर्स की. सब तो मतलब कोई होता है जो छुपाने की कोशिश करता है, बट उसमें कुछ लोग तो अच्छे भी होते. तो मतलब आई एम जस्ट गेसिंग कि किसी ने किया होगा. बट ये भी एक रीजन हो सकता है कि हाँ, कि मतलब उनको तो पूरा पूरा ये बिलीव था कि we are giving this narrative to people, we are feeding this script to them and they will take it, there is no way that they will not take it. but इस बार ऐसा हुआ नहीं. तो मतलब they were surprised, they never thought कि उनको लगता था कि 2-3 दिन ऐसा होगा, फिर हमारी मूवीज रिलीज होंगी ये हॉटस्टार और इधर उधर, और लोग देखने में बिजी हो जाएंगे. तो a lot of things were yes, and yeah, you're right कि because he उसका एक ये भी कारण था कि लोगों को ऐसा लगता था कि पीपल आर सो अनअवेयर अबाउट हिम, क्योंकि जब सबके लिए एक पीआर मशीनरी काम करती है, और सुशांत सिंह राजपूत व्हेन ही वाज अलाइव एंड वर्किंग, उनके लिए कोई पीआर मशीनरी काम नहीं कर रही थी. तो लोग उनकी मूवीज देखते थे, घर आ जाते थे. एवरी डे ही वाज नॉट इन आवर न्यूज फीड लाइक इंस्टाग्राम पर या इधर उधर. तो व्हेन ही पास्ड अवे, लोग इमीडिएटली जब लोगों ने वापस जा करके उनके इंटरव्यूज, उनका ट्विटर, उनका इंस्टाग्राम देखा, तो कहीं ना कहीं सब लोग शॉक्ड रह गए कि अरे ये कैसा बंदा था. ही वाज सो रियल, ही वाज मतलब जो ट्विटर पे भी शेयर कर रहे हैं, इट वाज नॉट लाइक बाकी लोगों की तरह की रेड कारपेट के फोटो, इधर का फोटो. इट वाज हिज ओन पर्सनालिटी कमिंग आउट, his dreams. कौन शेयर करता है लोगों के साथ? and he did it, he was trying to make all of us part of his life, जो कि शायद we couldn't become when he was alive, but
when he passed away, पूरे की पूरी जनता, मतलब all over the world I would say, जितने भी Indians हैं, they went and they started looking at it. They tried to know this person, and Yes. when we knew this person, हमें ऐसा लगा कि इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है. Exactly. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना ही बनाया, हर किसी ने, कि he will not end his life, he will not give up. और दूसरा कि he stood up for so many causes, उसके सारे वो philanthropic works. तो वही लोग फिर मतलब what do you think about like बॉलीवुड में कि these the PR activities जो वो करते हैं, और किसी को तो जबरदस्ती अपने PR कैंपेन से उठाते हैं और किसी को अपने उन्हीं PR कैंपेन से गिराते हैं. So talk about it. मैम एक थियरी कह सकते हैं आप उसको. थियरी है कि अगर आप किसी बंदे को नोटिस कराना चाहते हो तो उसको 3.5 टाइम्स पब्लिक फेस में ले आओ तो वो उसका फेस जो होता है रिकॉल कर लेगी. लाइक वेन एवर यू सी 3.5 मूवीज ऑफ समथिंग, 3.5 टाइम्स यू सी समवन्स फेस, आपको वो रिमेम्बर हो जाता है, आपको याद हो जाता है वो फेस, वो मूवी के, आप उसको जानने लगते हो. ठीक है, तो उसके बाद आप उसके आदी हो जाते हो, एडिक्टिव, कि हाँ ये बंदा है. ये एक जो ये पीआर कैंपेन है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी तक तो ये था कि जब ये बॉलीवुड सेलेब्स के बच्चे जो थे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे उसके बाद मूवीज में आते थे, तो जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगते थे तब तक इनका पीआर एक्टिविटी शुरू हो जाता था कि यहाँ से ग्रेजुएशन हो रहा है, ये है वो है. लेकिन अब जो ये जनरेशन आ रही है नए वाली, अब इसमें देखो ये बच्चे पैदा होते हैं और दे स्टार्ट पीआर कैंपेन्स लाइक तैमूर. अब तैमूर को ये इतना ज्यादा हाइप, तैमूर, आराध्या, अब इतना ज्यादा हाइप ये लोग कर चुके हैं इनको कि जब ये बड़े हो जाएंगे, जब तक ये बड़े हो जाएंगे तो हम वी वर लाइक यार ये तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, इसकी तो मूवीज देखनी चाहिए. तो दिस इज द पीआर इनका जो ये स्टंट है, ये यही है कि बचपन, अब ये चाहते हैं बचपन से लेके चले, तब ये बड़े हो जाएंगे तो वी विल बी लाइक इसको तो हम जानते हैं, इसकी तो मूवी जरूर देखेंगे, तो तैमूर है, इसको तो हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं. तो इतने साल जब It's like हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, so when it releases we are like so excited जैसे हमारे बच्चे का कुछ आ रहा है. एग्जैक्टली. Yeah. ये पीआर एक्टिविटी इसी तरह से वो करती है आपको. तो जो इनकी लास्ट वाली मूवी आई थी, क्या नाम था, दिल बेचारा. दिल बेचारा, उनमें जो एक्ट्रेस थी उन्होंने इस पे सुशांत पे मीटू भी वो किया था, केस किया था, उन्होंने वापस जरूर ले लिया था. बट एक वो होता है ना कि नाम तो खराब हो गया ना बंदे का. एज हिज फ्रेंड सेज कि ही क्राइड आफ्टर नोइंग दिस. आपका कोई फ्रेंड है, आपके साथ रहा है, वो आपको जानता है अच्छे से, और अगर आपको पता चले, चाहे वो पता है हमें वो प्रेशर में किया उसने, लेकिन अगर वो ऐसा कर देता है आपको बिना बताए, आप एटलीस्ट आप बताओ तो सही कि यार मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, आई हैव टू डू दिस. आपने उसको कर दिया, भले ही वापस ले लिया, बट उस बंदे को तो एक दुख दे दिया ना. अब आप एक स्टेटमेंट दे देते हो, ठीक है, और आप उस स्टेटमेंट को वापस ले लेते हो, दैट डजंट गिव एनीथिंग. लाइक मीडिया में एक स्टेटमेंट आ गया कि #MeToo सुशांत के ऊपर किया गया, तो उसको वो ही कैरी ऑन करके चलेंगे चाहे वो बंदा उसको वापस ले ले. Like these things happens in general also. Like आप 2 सिस्टर्स थी वो जिन्होंने बस में जो वायरल हुआ था एक बार वीडियो कि ये लड़के हमें छेड़ रहे थे, उनकी लड़कों की आर्मी में जॉब हो गई थी, पक्की ज्वाइनिंग भी थी, उनके सब कुछ बेकार हो गया करियर, और बाद में पता चला कि दोज आर फेक. दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर दोज गर्ल्स. उनका करियर बर्बाद हो गया लड़कों का. एंड इट हैपेंस. एंड इवन नाम तो खराब हो गया ना, एक वो चीज होती है, नाम तो खराब हो गया ना, बाद में चाहे आप उससे रिहा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट एक सोसाइटी तो आपको उस नजर से देखती है कि हाँ इसके ऊपर ये लगा था, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है. इट वर्क्स लाइक दिस. बट इससे हमें एक और चीज पता चलता है कि एक जेन्युइन मूवमेंट को, हाउ बॉलीवुड कैन यूज अ जेन्युइन मूवमेंट इन देयर ओन लाइक फेवर, अपने फायदे के लिए. मतलब एक्चुअली में मीटू का तो वहां कुछ हुआ नहीं. Everybody is still there, everybody is still working, who were the real perpetrators, who really did those bad actions. बेचारी लड़कियां बोलते बोलते चुप हो गई या फिर उन्हीं को निकाल दिया गया. And using that movement for such a thing अपने फायदे के लिए, this is so shameful. तो इस
मैम बॉलीवुड ही नहीं, एक आम जिंदगी में भी ना ये मी टू जो ये केसेस वगैरह के लिए गर्ल्स के लिए जो ये लॉज बनाए गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो चुके हैं। क्योंकि मेरे ही 2 फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड है मेरा और उसके का कोई फ्रेंड, लाइक उनके ऊपर भी दे डिड नथिंग, बट उनका करियर बर्बाद करने के लिए दे हैव प्रूव्स आल्सो कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट उनके ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं। उनका करियर तो बेकार हो जाएगा ना। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में तब तक उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लगेगी तब तक जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाएगा। एंड वो केस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक वो हाई कोर्ट का, आपको पता है इंडियन हाई कोर्ट चलता रहेगा 8 साल 10 साल। सो ये जो चीज है ना, लड़कियों के लिए जो रूल्स लॉज बनाए जाते हैं, एवरीथिंग इज मिसयूज्ड in our country. Everything is misused, not on Bollywood, in general life also everything is misused. तो मतलब the powerful people use everything in their favor. वो सब कुछ यूज कर लेते हैं। और अभी सुशांत का जब केस आया है तो अब सब लोग शाइनी आहूजा की भी बात कर रहे हैं, रिमेम्बर? तो उस टाइम भी जैसे पब्लिक ऐसी ही होती है एंड ये लोग हमेशा ऐसे ही इमेजिन करते हैं। मतलब इवन व्हेन शाइनी आहूजा's न्यूज केम आउट, people were shocked. He was doing good. He was getting good projects. तो कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी को जो कि the person who is not favorable for this movie Mafia, वो उनको उसके पीछे लगा देते हैं। Exactly. हर जगह होता है मैम, ये हर जगह। बस ये है कि वो इतना बड़े लेवल पे हुआ है ना तो पब्लिक जाग उठी है, लेकिन आम आदमी भी इन चीजों से गुजर रहा है, डेली गुजर रहा है। अगर थोड़ी सी भी आपके पास पावर है ना, आप कोई एमएलए हो, आप कोई एमएलए के रिश्तेदारी हो ना, तो आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। ये है, ये इंडिया ये है। सो डर लगता है। वो तो फिर भी बहुत बड़ा लेवल हो गया है, वहां पे पूरी देश दुनिया जुड़ी हुई है उनसे, उनको तो जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन वो ही चीज इस लेवल पे भी है, तो इस लेवल पे तो कोई जागृति है ही नहीं। तो इसलिए ये है कि हाँ, हमें पता है ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं इस केस में सबको अपना स्ट्रगल भी दिखता है। यस, मतलब हम लोग एवरी डे जो हम लोग जस्टिस के लिए छोटी छोटा जो हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, हम लोग मतलब इस केस में निकल के आ रहा है। और दूसरी ये भी बात है कि इट्स नॉट ओनली वन डेथ, मेनी पीपल हैव डाइड। यस, एज विभोर सर सेड कि अगर अरेबियन सी को ऐसे पानी निकाल दिया जाए उसमें से, तो वहां सिर्फ स्केलेटन्स ही मिलेंगे। इतना ज्यादा वो है उसमें। विभोर सर तो डेली इस तरह के खुलासे कर रहे हैं ना, उनको लाइक स्टन कर देते हैं वो एकदम ब्लैंक, एकदम बोल क्या रही है। एंड सुशांत के लिए हमें ना ये लगता है कि हम ना अब तक सुनते आए थे कि यज्ञ होते थे और ये सब होता था, तो अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था ना बॉलीवुड में कि किसी प्योर सोल का जाना भी वहां जरूरी था। इतने सारे वहां मर्डर हो चुके हैं कि अब प्योर सोल का भी एक आहुति होती है ना, प्योर सोल की भी जाना जरूरी था। जैसे उसमें दिखाते हातिम टाइम की, वो टच कर देगा प्योर सोल तो ठीक हो जाओगे, ऐसे। तो इसी तरह से ये हुआ है कि सुशांत का गया है तो किसी रीजन की वजह से गया है, अदरवाइज लाइक नहीं भी जाता। मुझे क्या लगता है मैम कि सुशांत का जो ये था मर्डर था, ये तो प्लान पहले ही, इन्होंने प्लान तो पहले ही हो चुका था कि उसको अब इससे निकालना है किसी भी तरह से। तो उसको ड्रग देना वैसे ही शुरू कर दिया था इन्होंने, जो भी था। बट क्या हुआ ना, ये दिशा का जो केस हुआ, तो somehow I am thankful कि ठीक है जो हुआ किसी रीजन की वजह से हुआ, वरना मारते ही इसको वैसे भी देते जिस तरह से पीछे लगे हुए थे। बट ये होना जरूरी था, ये हुआ, इसीलिए हम आज ऐसे हैं। सो इट्स रियली इट्स फील लाइक अभिमन्यु है ये आज के। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को अगर उस तरह से नहीं मारते ना वो लोग एकदम चक्रव्यूह में घेर के, तो महाभारत शायद कभी खत्म ही नहीं होती। तो वही चीज अब हुआ है कि इस बच्चे को घेर के मारा। लाइक आप सोच सकते हो कि पूरा का पूरा स्टेट, पुलिस, पूरे पॉलिटिशियन, पूरा बॉलीवुड, मतलब ये मान लो कि पूरा स्टेट है इकट्ठा और एक बंदा अकेला है, और उसको घेर के किस तरह से इन्होंने चक्रव्यूह में बांध के मारा। फैमिली अलग की पहले धीरे धीरे, उसके बाद ये है, उसके बाद वो। तो ही इज लाइक अभिमन्यु एंड इट्स महाभारत 2.0 and we are the warriors of this Mahabharata. Yes, I completely agree. और दूसरी बात ये भी है कि मतलब हम लोग जैसे ऑडियंस हैं, लोगों को शौक चाहिए। अगर वो जिंदा बच जाता और अगर वो चीख चीख कर भी अपनी बात कहता,
जैसे कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। जैसे अब लोग कंगना रनावत को भी सीरियसली लेने लगे हैं। इतने दिन से जब वो चीख चीख के कह रही थी, सब उसको ट्रोल करते थे, सब उसको पागल बोलते हैं, सब उसको मतलब अपनी कहानी आके वो कह रही है, कोई क्यों अपने ऊपर वैसे शेमफुल एक्ट लेगा। लेकिन शी इज एडमिटिंग टू एवरीथिंग। और वैसे ही होता है कि इसको, और यस अभी भी उसके जाने के बाद मतलब वो लोग पूरी पीआर मशीनरी लगी हुई है उसका इमेज खराब करने के लिए। तो यस अभी तो एवरी डे वो जो टीवी पे अनसीन वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं, एक एक करके ला रहे हैं, मुझे लग रहा है दे विल एस्टैब्लिश दैट ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। और इन्होंने तो पूरे एविडेंस बनाए ही हुए होंगे। मैम, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले वो वीडियो कि उसको एक स्टंट वाइज जो ये न्यूज चैनल्स है, सबने एक अलग अलग टॉपिक पकड़ा हुआ है कि मैं चैट लीक करूंगा, मैं वीडियो लीक करूंगा, मैं सड़क पे किसी के पीछे भागूंगा रिपोर्टर लेके। तो इन सब ने अपनी ना वो बांटे हुए हैं कि तुम मेरे उसमें नहीं आओगे, मैं तुम्हारे उसमें नहीं आऊंगा। तो ये जो चीज है ना, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया उसके बारे में कि जो भी ड्रग वाली वीडियो इनकी आ रही है ना सामने, तो दैट मीन्स जो मैरुआना की लेने की बात आ रही है, तो जो रिया है वो लेती हुई एकदम कंफर्टेबल लग रही है। एंड सुशांत इज कफिंग, ड्रिंकिंग वाटर अगेन एंड अगेन, सो इट्स नॉट सूटिंग हिम। वो उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है, देखने में कुछ और है और स्टोरी कुछ और है। लेकिन जो न्यूज चैनल्स हैं वो क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश करे कि देखो ही इज टेकिंग ड्रग्स। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूज चैनल्स को सिर्फ अपने पीआर से मतलब होता है, अपने टीआरपी से मतलब होता है। दे डोंट केयर अबाउट एनीवन who is dead, who is alive. They don't care about anyone. So I'm cut off from news channels. मैं एक भी नहीं देख रही। इससे अच्छा नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियोस है ना वो देख लो, वो लोग ज्यादा अच्छा बता रहे हैं इन लोगों से ज्यादा तो। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम अब तक बॉलीवुड मूवीज जितनी भी देखते आए हैं, उसमें क्या होता था, एक हीरो 100 गुंडों को मार रहा है, वो मतलब वेपन्स लेके आ रहे हैं, वो उसको भी मार दे रहा है। एंड वी आर लाइक वाओ यार, कितनी अच्छी मूवी थी। बट सुशांत की अगर आप मूवीज देखें, मैंने ज्यादा देखी नहीं है, बट हाँ जितना सुना है कि सुशांत की कई मूवीज में लास्ट में ही इज प्लेइंग मेन रोल, लेकिन लास्ट में अगर उस एक्टर को, उस रोल को लास्ट में मर जाना है तो वो मर जाता है। तो उसकी मूवीज की चॉइस भी ऐसी थी कि नॉर्मल लाइफ जो होता है, ऐसा नहीं कि 100 गुंडों को मारा फिर भी उसको खरोच तक नहीं आ रही है। वो ऐसा है कि हाँ उसको अगर कैरेक्टर को मरना है तो ही इज डेड। तो इट शोज के असली जो हीरो है वो कभी भी वो नहीं है जो 100 गुंडों को एक साथ मार दे, क्योंकि ही इज समथिंग सुपर नेचुरल। ही कांट बी ह्यूमन बीइंग देन। अच्छा, बट और सुशांत हीरो की बात जो निकाली तो उससे ये भी है कि लोगों को ये भी समझ में आ गया कि ये लोग मतलब सबकी असलियत सामने आ गई। यस कि तुम लोग सब मतलब ही वॉज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट सिंस 2013 एंड ही इज गिवन ऑल द हिट मूवीज, सच बिग मूवीज, और कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। दैट इज देयर प्रॉब्लम कि उसकी मूवीज हिट कैसे जा रही है, ये हाँ, कहाँ से आया है और इसकी मूवी हिट कैसे जा रही है। लोग हमें देख के खुश होने चाहिए, इसको देख के क्यों हो रहे हैं। दैट इज अटेंशन सीकिंग। और ये एक साइकोलॉजिकल वे है मैम कि अगर आपको कोई एक बच्चा भी जो होता है ना, अगर किसी किसी बच्चे को आप देखोगे कि अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दोगे वो तो ऐसी ऐसी चीजें करेगा जिससे उस पर अटेंशन जाए। तो उनको इतने सालों से ऐसी आदत पड़ गई है ना कि पब्लिक हमें माने, हमें ही माने, तो दे कांट टॉलरेट कि कोई आए और उनकी जो ऑडियंस है वो लेके जाए, तो वो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। सो दिस इज द कि जो रियल विलन्स दिखाते हैं ना मूवीज में, एक्चुअली में जो हीरो बन के उनको मारते हैं, रियल लाइफ में वही विलन्स हैं। एंड इट्स रियली डिस्टर्बिंग। तो सब कह रहे हैं कि अब तो क्या 2-3 दिन में आईपीएल शुरू होगा और ये सब तमाशा खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू नहीं थिंक? मैम, आई डोंट थिंक ये तमाशा खत्म होगा, क्योंकि जब इसकी ये सुशांत का जब पता चला था कि ही इज नो मोर, तो तभी हमें ये लगा था कि यार 2-3 दिन की बात है, हमेशा यही हुआ है, एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता कोई भी चीज चलती है। लेकिन जिस तरह से हमने इनिशिएटिव को लिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसको जस्टिस नहीं मिल जाता, तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि आईपीएल या फिर ये सब कुछ भी फर्क डालेगा। और जिस तरह से विभोर सर बोल रहे हैं ना कि आईपीएल में ये लोग बैटिंग वगैरह कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे कोई फर्क पड़ेगा इस बार,
क्योंकि इस बार खुल के नाम सामने आ रहे हैं. यस, वी हैव टू स्टे यूनाइटेड, और हो सके तो जस्ट बॉयकॉट मत देखो आईपीएल. मतलब है. और जहां तक ये बॉयकॉट की भी बात आ रही है, डू यू थिंक दैट, मतलब क्योंकि ये तो पूरी इंडस्ट्री यही लेके चल रही है कि पब्लिक हैज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. दे आर जस्ट होपिंग कि कितने दिन, जैसे अभी लक्ष्मी बॉम्ब नहीं रिलीज किया ये बोल के कि अभी ये हो जाए, कुछ दिन के बाद करेंगे. तो व्हाट डू यू फील? मैम आई थिंक एक ना थियरी है कि आपको ना कोई भी किसी भी चीज की आदत अगर आपको डालनी है, तो सबसे पहले ना आप किसी भी चीज को करना शुरू करते हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उसको करना. उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां आप उस चीज से इरिटेट होने लगते हो. यू डोंट लाइक आप कोई एड देखोगे, अगर कोई एड आया है स्टार्टिंग में आपने 3-4 बार देखा, अरे कितना अच्छा एड है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली दिखाया जाए तो उसके बाद यू फील इरिटेटेड विद दैट कि यार बस बस करो और ज्यादा नहीं हो रहा. लेकिन अगर आप फिर भी उसको कंटिन्यूअसली दिखाओगे ना, तो वो दैट कन्वर्ट इनटू एडिक्शन. ठीक है, उसके बाद आपको इरिटेशन नहीं होगी. उसके बाद अगर आपको वो एड दिखाना बंद हो जाए ना, तो यू विल फील कि यार कुछ मिस हो रहा है, वो एड दिखाओ मुझे. तो एडिक्शन ऐसी ही लगती है कि स्टार्टिंग में अभी एक फेज ऐसा है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बाद एक फेज ऐसा भी आएगा कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है अभी. लेकिन अगर तभी भी हम स्टे टुगेदर और ये कैंपेन कंटिन्यू रखेंगे ना, उसके बाद हमें एडिक्शन हो जाएगी कि हाँ हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इंसाफ नहीं पा लेते सुशांत के लिए. नॉट जस्ट सुशांत यार, इतने सारे लोग इन्होंने, इतने सारे इंडस्ट्री के लोग मारे जा चुके हैं जिनका कोई नाम पता भी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है. और नॉट जस्ट इंडस्ट्री के लोग मैम, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह का ये सब सीन आ रहा है, तो दिस हैज टू बी स्टॉप समवेयर. लाइक किसी चीज का तो कोई पॉइंट होता है ना. ऐसे तो चलता ही रहेगा, अगर हम भूल जाएंगे तो ऐसे चलता ही रहेगा. अगर हमें हमारी सोसाइटी अच्छी करनी है तो इनिशिएटिव भी हमें ही लेना होगा. जैसे कृष्णा कहते हैं कि एक लाइन है ना, गॉड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. तो अगर हमें हमें ये सब चाहिए तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब ऐसे ही चलता रहेगा. एंड इट्स अप टू अस नाउ कि हम क्या चाहते हैं. आई थिंक हाँ, मतलब मेरे लिए भी आई ऑलवेज वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज, लेकिन आई थिंक 14 के बाद से, मतलब हम एक बार बैठ करके वैसे ही पुरानी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस फिर से देख रहे थे नेटफ्लिक्स या कहीं, तो एक्चुअली मेरे से देखा भी नहीं गया उन लोगों को टीवी पर. मतलब थोड़ी देर में हमने बंद कर दिया कि नहीं देख सकते. तो मतलब एवरी टाइम यू वॉच वही याद आता. तो फिर इतने दिन हो गए, अब ऐसा कभी कभी लगता भी है कि क्या देखें, लेकिन थोड़ी देर में फिर वी आर ओके कि चल ठीक है, बट आई विल नॉट वॉच. तो इतना मुश्किल भी नहीं है. वी जस्ट एक फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट आ गया है अंदर कि दिस टाइम बॉलीवुड का सफाया होना चाहिए. अभी तक ये नॉर्मल जो भी लोग जाते थे वहां पे, उनका मर्डर हो जाता था, जो भी होता था, ठीक है, वो हमें पता नहीं था, वो इतना ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं होता था. लेकिन इस बार इन्होंने हमारा एक यूथ आइकन जो होता है, यूथ आइकन को इन्होंने हिट किया है. तो जो यूथ है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से. एंड यूथ का आपको पता है, किसी चीज के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसको करके ही छोड़ता है. तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमें नहीं हारना है, हमें खड़े रहना है, क्योंकि अभी पीआर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही है ना इनकी, कि ये हम पे हावी हो जाएंगे. लाइक मैं कल परसों सुन रही थी कहीं, या तो विभोर सारी कह रहे थे या कोई कह रहा था कि अभी आपने एड्स देखे, एड्स बढ़ गए इन लोगों के, तो दे वांट टू बी नोटिस्ड थ्रू एड्स, थ्रू एनीथिंग, थ्रू मूवीज ऑल्सो. यूट्यूब पे भी आप देखोगे ना, यूट्यूब खोलोगे तो कोई ना कोई मूवी का सजेशन आ रहा है आजकल. तो इट्स अबाउट कि हर जगह पैसा फेंक रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनका जो पीआर काम कर रहा है वो पेड पीआर है, एंड सुशांत के लिए जो पीआर काम कर रहा है वो फ्री है. एंड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट. उनका तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के आगे, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो. तो लोगों को यही समझना पड़ेगा कि नो मैटर व्हाट दे एस्टैब्लिश अबाउट हिम इन द नेगेटिव, ये इनके पीआर कैंपेन में, वी स्टिल वांट जस्टिस. तुम बस उसका इमेज खराब करके यू कैन नॉट एस्केप. जैसे कि आज भी लोग कह रहे हैं कि अगर वो आज होता तो शायद वो जेल में होता. तो ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि देयर इज अ रीजन दैट ही डाइड, दैट ही डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल दिस. तो शायद दैट इज नॉट ट्रू. लेकिन कितना भी मतलब उसकी इमेज खराब कर दे, अगेन यू डोंट स्टार्ट लुकिंग एट अ विक्टिम्स पास्ट, यू गिव हिम जस्टिस नो मैटर व्हाट. तो इस बार हम यही बोलते रहेंगे कि नो,
what he was. We don't want to dissect his past और उसकी एक एक तुम unseen वो जो वीडियो निकाल के ला रहे हो, that is a very bad. मतलब from my side, the role of journalism in India in all of this has been really very disgusting. Pathetic. Yeah. And I think, ma'am, it's time to say Bollywood, sorry Babu, we are not with you. No more, please. That is really good. We can end at that note, but I would just like to ask, like, you're this student lot there. What are you all doing, your friends and everybody? मैम लॉकडाउन है तो इतने महीने से हम घर पे ही हैं, तो इट्स लाइक कभी किसी का नहीं पता है. दिल्ली में जितने भी मेरे फ्रेंड्स रहते थे वो सब अपने घर जा चुके हैं. एंड कोरोना हो रहा है बस. पहले फॉग चल रहा था, कोई पूछता था कि क्या चल रहा है, एंड वी आर लाइक फॉग चल रहा है. अभी क्या कहता है, कोरोना चल रहा है. कुछ भी नहीं है, सबके सब घर पे हैं. बट या कोरोना की वजह से एक चीज तो बहुत बेटर हुई मैम कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए. हमें पता चला कि हम कुछ और भी कर सकते हैं. कब तक हम एक ही चीज करते रहेंगे. एंड यस मैम, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर लॉकडाउन नहीं होता और हम सभी लोग अपनी जॉब्स वगैरह पे जाते तो शायद हम इस इनिशिएटिव को इतनी अच्छी तरह नहीं कैरी ऑन कर सकते थे जितना हमने अब किया है घर बैठ के. बिकॉज इट गिव्स अस टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स. वरना लोग ऐसे सोचते कि अरे ठीक है यार, मेरे भी तो काम है. बट अभी लोग घर पे थे तो लोगों ने ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है. तो इट्स अ मेन थिंग कि जो भी चीज हुई, कैसे हुई, एग्जैक्ट टाइम पे हुई, तो सब चीज मैटर करती है कि कब क्या कैसे हुआ. एंड यस, जैसे डार्क वेब के बारे में हमें पता चला है 0.01% ही जो है नेट हमें पता है, रियल नेट जो है वो हम यूज करते हैं वो 0.1 ही है. बाकी 99% जितना भी है दैट इज डार्क वेब. ऐसे ही बॉलीवुड था, हमें इतना ही पता था जी, बिल्कुल 0.01. बाकी सारा डार्क बॉलीवुड ही है. एंड अभी जब बातें निकल के आ रही हैं, वी आर लाइक नो यार, हमें माफ करो. ऑलवेज यूज्ड टू वेयर दैट ब्लैक होल शर्ट, इसीलिए बहुत लोग वो भी रेफर कर रहे हैं कि इट इज लाइक अ ब्लैक होल. तुम्हारे ऐसा तो नहीं है कि यू आर बियॉन्ड इन्वेस्टिगेशन, व्हाट हैपेंस टू यू. एंड द अदर पार्ट इज कि दिस इज आवर मनी दैट फ्यूल्स योर इंडस्ट्री. एग्जैक्टली. हम टिकट खरीद के जाते हैं, हम पैसे देते हैं, हम टीवी पे तुम्हें देखते हैं. वी गिव यू दैट स्टारडम, वी गिव यू दैट पावर, वी गिव यू दैट वेल्थ, एंड वी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. रोना आता है सोच के, मतलब आंसू आ जाते हैं जब भी आप सुशांत के बारे में 2 मिनट भी बैठ के सोचोगे ना, यार कितना प्यारा बच्चा था, उसकी स्माइल देखोगे तो जस्ट टीयर्स कम्स आउट एवरी टाइम. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ हैशटैग आल्सो, ताकि हम भूल नहीं जाएं कि अपने वॉलपेपर या फिर किसी भी चीज पे हमें सुशांत की फोटो लगा के रखनी है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ हम किसी मिशन पे हैं एंड वी हैव टू फुलफिल दिस मिशन एट एनी कॉस्ट. सो दिस इज माय वे ऑफ टेकिंग दिस इनिशिएटिव, कैरी ऑन दिस इनिशिएटिव कि हाँ हमें या फिर प्रोफाइल फोटो या फिर कहीं पे भी लॉक स्क्रीन फोटो या फिर अपनी व्हाट्सएप फोटो, कहीं पे भी हमें सुशांत की फोटो लगा के रखनी है, ताकि हम अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि हम जिस मिशन पे हैं हमें वो फुलफिल करना है कैसे भी. That is so awesome. Yes, I know that these people live on, and survive and thrive on the fact that masses have a short-term memory, and they are waiting कि these people will forget. तो इस बार हमारा चैलेंज यही है कि we have to show them that we will not forget. Yes. And today आप लोग का तो September 14 almost खत्म हो गया, हम लोग का September 14 है. We are more early morning. There is this hashtag flag for SSR. So go ahead, post whatever you can, with a flag of India. That will be good. The goal, I think uski sister ne start kiya hai, and the goal is to whatever country you live in, post a flag of that country with your picture, with Sushant Singh Rajput's picture, to show that people living all over the world in so many countries are supporting you. Yes. And I'll end this here by saying that he lived and died for a purpose. And one thing more, मेरे को एकदम से याद आया. Yeah, go ahead. Yeah, this all is destined actually. कि मैंने उनकी वीडियोस जो भी देखी, एक तो मूवीज की चॉइस उनकी सारी ऐसी थी कि जो रियल लाइफ बेस्ड थी. सेकंड थिंग कि उनका एक टी शर्ट पे जो भी लिखा रहता था वो सब रियल लाइफ से था प्रेरित.
एंड थर्ड थिंग इज कि मैंने उनकी वीडियो देखी जो एक ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं ना, जब ब्लाइंड बच्चे उनके लिए सॉन्ग गाते हैं, Yes. एंड ही जस्ट हग देम। मैम वहां पे जो गाना गाया जा रहा था, दो किड्स वर सिंगिंग मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, एंड आई वाज लाइक व्हाट दिस ऑल वाज डेस्टाइन्ड, लाइक फिर मैंने वो गाना यूट्यूब पे सर्च भी किया, एंड आई वाज लाइक व्हाट यार, मतलब आई थिंक दिस वाज डेस्टाइन्ड, दिस वाज मेंट टू बी हैपन। Yes, yes, मतलब कुछ तो होना ही होता है किसी ना किसी रिवॉल्यूशन के लिए, कोई भी बड़े मतलब काम के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम था, मतलब इतना डर्ट, इतनी गंदगी भर गई है उस इंडस्ट्री में जहां पर इतने सारे लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं। तो it is a very big thing, and for us people like mean इसमें कोई लोग हंस भी सकते हैं हमारे ऊपर, बट वी आर इमोशनल पीपल, वी हैव इमोशनल कनेक्ट, वी बिलीव इन डेस्टिनी, वी बिलीव इन अ सुप्रीम पावर, एंड वी join all the events of our life to mean these things कि कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर है, कहीं ना कहीं प्यार में हुआ है, कहीं ना कहीं मतलब किसी इमोशन के चलते हुआ है। तो मतलब दिस इज व्हाट वी आर सिंपल पीपल, और हम उसी से जोड़ते हैं, और दैट गिव्स अस सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं, जैसे मैं तो हमेशा वही कहती हूँ ना कि लिव्ड एंड डाइड फॉर अ पर्पस। तो हम लोगों को वी हैव टू फुलफिल दैट पर्पस, वी कैन नॉट फॉरगेट इट। लाइक ही लॉस्ट हिज लाइफ, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। He has lost his life because of us. बिकॉज ऑफ अस, कि हमारे And जैसे now, और भी लोग या हमारे आगे के जनरेशन के लोग जब उस इंडस्ट्री में जाकर अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो, तो फिर से ऐसा ना हो। yes ma'am, he was on a mission. जो भी है कि चाहे कुछ भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, but he was on a mission, he died because of us, now we live because of him, and we will make him alive, like he's not dead, he's martyred actually, because he has died because of a social issue. Yes, so he can't be dead, he's martyred for us. Thank you so much, Chanchal, for joining. And thank you ma'am. Like, I love your perspective. I love that you are in the movement. I am also a proud SSRian. I also try to do everything that I can, show my social media presence, and I would love to connect with you again. Thank you so much. Thank you ma'am, me too. Thank you so much.